अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पढ़ाने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों आज बताऊंगा आप लोगों को रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना। लोक में राष्ट्रवाद उदय और विकास के अंतर्गत आता है। पहला अध्याय है, उसमें आता है रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, किसी भी राज्य के जो राजा होते हैं उसका गिरने का एक ही कारण होता है, जनता की सपोर्ट ना मिलना। जनता की सपोर्ट ना मिलना, जनता द्वारा भड़काए, जनता के जो असंतोष के कारण जनता के अनुसार कोई नियम न बनना, जनता की देखरेख न करना, जनता की भलाई के बारे में ना सोचना, अथवा या तो जनता की मन की बात को ना जानना, ये सबसे बड़ी कारण हो जाते हैं। और तब विद्रोह करता जब जनता तब विद्रोह करते हैं जब उनकी मांग को पूरी नहीं की जाती है। समझ गए ना? जनता तब विद्रोह करने लगती है या करने लगते हैं जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करते हैं। तब क्या करते हैं, वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। यही कारण था कि जिनको 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को जनताओं की हो सकता है सपोर्ट ना मिलने के कारण उनकी हार हो गई। 1815 ईस्वी में हार हो गई। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में इनकी हार होगी। और हराने वाले कौन कौन थे? 4 देश के लोग थे। 4 देश मुख्य था जिसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया। उसमें मुख्य किरदार निभाने वाले वो था मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। इन्होंने सबसे पहले वियना में एक मीटिंग को बुलाया गया था। वियना में एक मीटिंग बुलाया गया था जिस मीटिंग का नाम था वियना कांग्रेस। क्या नाम था? वियना कांग्रेस। वो जो आदमी 4 देश जो इकट्ठा बैठे हुए थे वो वियना नगर में बैठे हुए थे। उस मीटिंग का नाम रखा गया वियना कांग्रेस। और उसमें जो भी संधि किया गया, जो भी बात बताए गए थे उसे कहते हैं वियना संधि। क्या कहते हैं? वियना संधि। तो वियना संधि में क्या हुआ? तो उन्होंने कुछ नियम और बताए जो हमें क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या रहता है। तो वियना संधि का उद्देश्य था कि नेपोलियन के विजित राज्यों का वापस करना। नेपोलियन के विजित राज्यों का वापस करना यानी कि पूर्व निरंकुश की शासन व्यवस्था को संचालन करना। अर्थात जो पहले निरंकुश शासन व्यवस्था जो पहले था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट से आने से पहले जो शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था को पुनः संचालन करना, निरंकुश शासन व्यवस्था को लागू करना। साथ ही साथ नेपोलियन युग का अंत तथा मेटरनिख युग का आरंभ। मेटरनिख युग का आरंभ ये क्या है? ये वियना संधि का उद्देश्य था। जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हो गया, जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हो गया, तब ये मेटरनिख यानी कि तब ये वियना संधि का उद्देश्य उस देश में वहां पर लागू करना शुरू किया। कौन? मेटरनिख। उसका ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिख। और ये 4 देशों का मुख्य मैन आदमी यही था, अध्यक्षता यही था। इन्हीं 4 देशों में से जैसे ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के जो देश थे, उस संधि जो किए गए थे वियना संधि, उस संधि में मेन आदमी था मेटरनिख। यही संचालन करता था, कब कहाँ कैसे क्या करना है, इनका ही मुख्य किरदार था। उसके बाद देखिए मेटरनिख की व्यवस्था बहुत किया गया, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट में कुछ जानकारी देता हूँ। देखिए मेटरनिख सबसे पहले क्या किया, जब वो जब राज्य स्थापित हुआ तो सबसे पहले विजित राज्यों को वापस कर दिया गया। क्या किया गया? विजित राज्यों को वापस कर दिया गया। साथ ही साथ उन राज्यों को छोटे छोटे जनपदों में, क्षेत्रों में बांट दिया गया। छोटे छोटे जनपदों में बांट दिया गया तथा वहां पर राजा नियुक्त कर दिए गए। इस प्रकार उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग देशों के अधीन कर दिया गया। अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग देशों के अंतर्गत उसको रखा गया। जैसे कि इटली राज्य को ऑस्ट्रेलिया देश के प्रभाव में रखा गया। साथ ही साथ रोम तथा निकटवर्ती क्षेत्र को पोप के अंतर्गत रखा गया। साथ ही साथ पोलैंड का एक भाग रूस के अंतर्गत रखा गया। साथ ही साथ फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश की स्थापना हुआ तथा लुई 18वां को राजगद्दी पर बैठा दिया गया।
तो ये सब सिस्टम क्या था, मेटरनिक व्यवस्था में। मेटरनिक व्यवस्था में एक उनका कहना था कि शासन करो और परिवर्तन ना होने दो। ये किसका कथन था, मेटरनिक का।